नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की जो 6 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पेपर हुआ है, उसके सामान्य प्रश्न पत्र के जो 50 अंक का होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आज की एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के ही प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रथम पाली से संबंधित प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ इन प्रश्नों से आपको ऐसी हेल्प मिल सकती है कि किस टॉपिक से लगातार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार जो है प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो यदि आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है तो आप प्रश्नों को जरूर देखिए, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ आपको एक तरीका जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न जो था ये था, रूप सिंह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। अगला जो प्रश्न आया था यह आया था, राहुल द्रविड़ का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के कौन से शहर में है, या मध्य प्रदेश के कौन से शहर से राहुल द्रविड़ का जन्म स्थान है? तो राहुल द्रविड़ का जन्म स्थान जो है ये है इंदौर शहर से। चलिए आगे जो प्रश्न था वो हिंदी से संबंधित प्रश्न है। भागने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो भागने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं भगोड़ा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित था। भारत चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। चलिए अगला जो प्रश्न है ये है हिंदी से और ये एक मुहावरा है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो हिंदी वाले टॉपिक से मुहावरे लगातार ही पूछे जा रहे हैं। यदि आपकी एग्जाम में बाकी है तो आप मुहावरों को ज़रूर तैयार कर लें ताकि आपका एक नंबर यहाँ पर पक्का हो जाए। अब यहाँ पर चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा मौज करना या मज़े में रहना, जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था हमारा ये था उड़ान परियोजना, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न था। उड़ान परियोजना किस जगह से प्रारंभ हुई या किस स्थान से इसको प्रारंभ किया गया था? तो ये योजना जो है उड़ान परियोजना जो है 27 अप्रैल 2016 को शिमला दिल्ली मार्ग की जो पहली फ्लाइट थी उसका उद्घाटन, उसको हरी झंडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने दी थी। तो ये इसका विकल्प जो है वो शिमला भी हो सकता है या दिल्ली भी हो सकता है, विकल्प में कुछ भी हो सकता है। तो इसका ज़्यादातर शिमला से इसकी शुरुआत मानी गई है। अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है अनाथ का विलोम। तो अनाथ का विलोम जो होगा वो हो जाएगा सनाथ। तो हिंदी में विलोम शब्दों से भी लगातार प्रश्न जो हैं वो आते ही रहे हैं। हर एग्जाम हर दिन इनसे संबंधित प्रश्न देखने को हमें मिल रहे हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा वो पंचवटी में समास होगा। तो समास से संबंधित प्रश्न भी रेगुलर ही आ रहे हैं, तो उसमें समास हो जाएगा द्विगु समास। इसी प्रकार से तत्सम शब्द, सांझ का तत्सम रूप है वो तो हो जाएगा संध्या यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तत्सम विलोम पर्यायवाची शब्द ये बिल्कुल इसमें रेगुलर ही आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न था वो सामान्य ज्ञान से था, पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए इसका उत्तर जो रहेगा वो हो जाएगा देवास में ये आयोजित होता है। और थोड़ी सी इसकी और आप जानकारी ध्यान रखें, ये संस्कृति कला संस्कृति परिषद भोपाल के द्वारा आयोजित होता है। तो भोपाल के द्वारा आयोजित जरूर होता है परंतु ये मनाया जाता है देवास में। तो यहाँ पर ये हमें देखने को ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न रहा है तो अगला प्रश्न रहा है अक्टूबर 2018 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिल्क मेला का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। अगला जो प्रश्न है हमारा, मैथडोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैथडोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पद्धति। अगला जो प्रश्न है हमारा ये है, मुरैना किस संभाग में है? तो मुरैना जो है ये चंबल संभाग में है। यहाँ पर संभाग से रेगुलर ही हर एग्ज़ाम में ही प्रश्न जो है आ रहे हैं। तो आप जितने हमारे संभाग जो हैं मध्य प्रदेश के उनको और उनके अंदर आने वाले जो जिले हैं उनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, क्योंकि इनसे रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपका भी एक नंबर जो है ये पक्का कर सकता है संभाग वाले जो टॉपिक है इससे। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो श्रेणी की अगली संख्या। तो यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है जो नीचे यहाँ पर दे रखी है 3, 10, 20, 33, 49 और 68। और श्रेणी में यहाँ पर आगे विकल्प दिया है, जगह रिक्त दे रखी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमें जो प्रश्न है ये जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी है उनके द्वारा हमारे पास पहुँचाए गए हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और उसके लिए फिर हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने सिर्फ उन प्रश्नों को लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो श्रेणी है तो श्रेणी में हम 3 देखते हैं। तो 3 में हम 7 को प्लस करते हैं तो हम 10
पर पहुंच जाते हैं, और 10 में हम 10 को प्लस करते हैं तो 20 पर पहुंच जाते हैं। 20 में जब हम 13 प्लस करेंगे तो हम 33 पर पहुंच जाएंगे, और 33 में जब हम 16 प्लस करते हैं तो 49 पर, 49 में 19 प्लस करते हैं तो 68 पर, और 68 में 21 प्लस करते हैं तो 89 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आप ऊपर देखते हैं तो इसमें 7, 10, 13, 16 मतलब 3-3 अंक जो है जोड़ करके इन संख्याओं में हर अगली संख्या को बनाया जा रहा है। तो ये इसमें पैटर्न है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न था वो था, यदि सी को 3 लिखा जाता है तो पुलिस को 60 लिखा जा रहा है, और तो पॉइंटर को क्या लिखेंगे। ये जिन्होंने बताया था उन्होंने 79 बताया था, पुलिस के आगे ऐसा लिखा हुआ, पर मुझे ये कुछ गलत लगा तो मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ से हमें समझ में आती है बात की जो सी है उसको 3 लिखा गया, तो मतलब जो अल्फ़ाबेट हैं ABCD तो उनको हम गिनती में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सी को तीसरा स्थान मिलता है, ए को पहला, बी को दूसरा, सी को तीसरा। तो इसी प्रकार से हम सारे अल्फ़ाबेट को एक नंबर दे देते हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट को 26 अंक मिल जाएंगे और संख्याएं मिल जाएंगी, और उसी अंकों या संख्याओं को फिर यहाँ पर जोड़ा गया है और जोड़ करके ये संख्या जो है ये बनाई गई है। तो इसी प्रकार से हम पॉइंटर को कैसे लिखेंगे, तो पॉइंटर के लिए हम पी के लिए 16, ओ के लिए 15, इस प्रकार से इन संख्याओं को सभी को जोड़ लेते हैं, तो हमारी संख्या जो है वो 97 इसमें बन जाती है। तो रीजनिंग तार्किक ज्ञान के अंदर भी इसी श्रेणी और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो रेगुलर ही आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर कंप्लीट कर लें। चलिए आज अब बात करते हैं जो पहले शिफ्ट हुई है सुबह की, उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और इन टॉपिक से रेगुलर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए यदि आपकी एग्जाम अभी शेष है तो हिंदी में अलंकार है, रस है, समास है, चौपाई है, तत्सम है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, इनसे रेगुलर ही क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अंग्रेजी के अंदर है आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, एरर जो है, आइडम्स, फ्रेसेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो रेगुलर ही आ रहे हैं। तो इंग्लिश में आप इन टॉपिक को और हिंदी के अंदर आप इन टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको कुछ आगे हेल्प मिल सके। चलिए अब आगे हम बात करते हैं जो द्वितीय पाली सेकंड शिफ्ट हुई थी 6 फरवरी 2019 को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो आए थे, जैसे हिंदी के अंदर आया था समास से संबंधित यथाशक्ति में समास बताइए, तो इसके अंदर समास रहेगा अवयवी भाव समास। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था पर्यायवाची शब्द का, जिसमें पूछा था कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हो सकता है कि वहाँ कुछ और ही विकल्प हो, परंतु यहाँ कुछ विकल्प हमने रखे हैं। तो ये जैसे है भार्या, तो पत्नी का पर्यायवाची भार्या भी होता है, अर्धांगिनी भी हो सकता है, वनिता, गृहलक्ष्मी, बेगम, जोरू, बहू और प्राणप्रिया। तो ये कुछ हैं, अब हो सकता है कि इनसे रिलेटेड वहाँ पर हो या कुछ अन्य भी वहाँ पर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान से है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर के मिलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये जाकर मिलती है अरब सागर में और खंबात की खाड़ी में। तो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के नदी नर्मदा नदी गिरती है या मिलती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सेकंड शिफ्ट के अंदर भी संभाग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आप संभाग पर विशेष ध्यान दें और उनके जिलों को कंप्लीट कर लें। तो नीमच जो है ये किस संभाग में आता है, तो नीमच जो है ये उज्जैन संभाग में आता है। अगला क्वेश्चन जो है महिला से संबंधित है, और महिला से भी हर दिन क्वेश्चन जो है वो देखने को आ ही रहे हैं। तो प्रथम महिलाएं जो हैं उनको भी आप फोकस कीजिए ताकि आपका एक अंक जो है वो कंफर्म हो जाए, आपका पक्का हो जाए। तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है, तो यहाँ पर हो सकता है विकल्प में विश्व की पूछी गई हो या एशिया की पूछी गई हो, तो हमने दोनों उत्तर को यहाँ पर लिखा है। तो पहली महिला जो है वो आरती शाह है, 1956 में इन्होंने पार किया था, पर ये एशिया की प्रथम महिला है। इसी के साथ साथ गर्टरूड एड्रले जो है 1926 में इन्होंने तैर कर पार किया था, और ये विश्व की हैं। तो अब क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछा है, थोड़ा ये यहाँ पर क्लियर नहीं था, तो इसलिए हमने दोनों विकल्प यहाँ पर रखे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे में भी रेगुलर ही क्वेश्चन देखने को हमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना, तो ये भी वहाँ पर विकल्प हो सकता है, या असंभव कार्य करना। तो दोनों ही हमारे सामने स्थितियाँ हैं, तो जो भी वहाँ पर रहा होगा वो उत्तर हो सकता है। चलिए अगला जो प्रश्न आया था वो आया था मलेरिया होने के क्या लक्षण है। तो मलेरिया होने के क्या लक्षण है, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है, और वहाँ पर हम विकल्प को देखकर ही इसका उत्तर लगा सकते हैं कि मलेरिया होने के क्या लक्षण होते हैं। अब वहाँ पर
कोई से भी विकल्प जो है लक्षण जो है रख दिए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आज जो सेकंड शिफ्ट थी इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य तार्किक ज्ञान से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो हिंदी के अंदर हैं प्रत्यय हैं, मुहावरे, अलंकार, पर्यायवाची, शुद्ध वाक्य और भी टॉपिक रहे होंगे पर इतने ही वो बता पाए हैं। तो यहाँ पर ये हैं। अंग्रेजी के अंदर आर्टिकल है, प्रपोजिशंस है, नरेशंस है, टेंस है, एरर से संबंधित हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। हिंदी के अंदर इस टॉपिक से आए हैं। और सामान्य ज्ञान तार्किक जो है इसके अंदर औसत संख्याओं से संबंधित है, समय कार्य से संबंधित है, लुप्त संख्या है, अधिस सदिश से संबंधित। यहाँ पर सामान्य ज्ञान भी इसमें ऐड है। तो सामान्य ज्ञान के अंदर अधिस सदिश से संबंधित भी हैं, प्रायिकता, क्षेत्रमिति, ये तार्किक ज्ञान के अंदर आ जाएंगे। तो इन टॉपिक से भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये था आज के 6 फरवरी 2019 का जो क्वेश्चन पेपर जिसमें पूछे गए प्रश्न। हमें जितने प्रश्न उपलब्ध हो पाए उतने हमने आपको उपलब्ध करवा दिए। और यदि आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप भी हमें प्रश्न भेज सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रयास जो है ये पसंद आया होगा। और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह हम हर दिन आपको एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आप चैनल पर हमारे साथ समय तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।